Hello guys, how are you? I hope you will fine. So today's topic is 7 myths about programming language or 7 myths about coding. आज हम जानेंगे 7 ऐसी बातों के बारे में जो लोग कहते हैं. फर्स्ट पॉइंट, यू नीड टू बी अ जीनियस टू कोड. आपको जीनियस होने की कोई जरूरत नहीं है. जरूरी नहीं कि कोड करते समय आपको जीनियस ही होना है. कोई जीनियस नहीं है. हर कोई अपने आप में बहुत अच्छा है. बस आपको डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क की जरूरत है एंड पेशेंस की. सबसे बड़ी चीज पेशेंस की जरूरत है. अगर आप में डेडिकेशन है तो जीनियसनेस अपने आप बाहर आ जाएगी. बस डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क दिखाइए आप. ओके, सो सेकंड पॉइंट है, कोडिंग इज बोरिंग. कोडिंग बोरिंग नहीं होता सर. लोगों को लगता है कोडिंग बोरिंग है, बट रियली आई गिव यू दैट इट्स नॉट अ बोरिंग टास्क. इफ यू हैव एन एम्बिशन टू डू समथिंग देन यू विल लाइक इट. कोडिंग कभी भी बोरिंग नहीं है. कोडिंग एक ऐसी चीज है जो डे बाय डे न्यू प्रॉब्लम सॉल्व करता है. आपको अगर प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत इंटरेस्ट है, जस्ट लाइक मैथ, देन यू विल लव इट. इट्स नॉट अ बोरिंग टास्क. ओके, सो थर्ड पॉइंट इज इट्स टू लेट टू लर्न टू कोड. ये बहुत लोग समझते हैं कि हम बहुत लेट हुए कोडिंग सीखने के लिए, स्पेशली हु आर द ओल्डर एज, हु क्रॉस द 35-40 ईयर. इट डजंट मैटर हाउ द एज यू आर. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी एज कितनी है. यहाँ तक कि बच्चे भी आज सीख रहे हैं, बूढ़े भी सीख रहे हैं. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बस इंटरेस्ट होना चाहिए, लगन होनी चाहिए. आप जिस भी एज में हो उससे फर्क नहीं पड़ता. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सोल्यूशन देखता नहीं आप कौन सी एज के हो. बस आपके पास अगर सोल्यूशन है, आइडिया है जो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, देन यू कैन गो फॉर इट. इट्स नेवर टू लेट फॉर टू स्टार्ट द कोडिंग. जस्ट स्टार्ट इट. फोर्थ पॉइंट है, यू नीड टू बी गुड एट मैथ्स. मुझे नहीं लगता कि मैथ्स में होना जरूरी है गुड. सो इवन मैं भी इतना मैथ्स में गुड नहीं था. डिसेंट था बट गुड नहीं था. सो ये स्पेशली मैटर नहीं करता कि आप मैथ्स में कितने अच्छे हो. बस मैथ्स आपको क्या एबिलिटी देता है कि आपको थिंकिंग एबिलिटी देता है कि आप एक सोल्यूशन को कितने वे में प्रोसेस कर सकते हो, कितने वे में थिंक कर सकते हो. अगर आप में थिंकिंग कैपेबिलिटी है तो आपके लिए बहुत बेटर होगा कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोई भी थिंकिंग, कोई भी प्रॉब्लम इजीली सॉर्ट आउट कर पाओगे. अगर मान लो नहीं भी है तो धीरे धीरे करते करते आपकी थिंकिंग एबिलिटी बिल्ड हो जाएगी. उसको कोई टेंशन वाली बात नहीं है. आप बस डेडिकेशन दिखाते रहो, आपका प्रोग्रामिंग हो जाएगा. बट ये जरूरी नहीं है कि मैथ्स में गुड होना. अगर आप मैथ्स में गुड हो तो बहुत अच्छी बात है, आपकी थिंकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होगी. नहीं हो तो कोई निराशा वाली बात नहीं है. जस्ट गो फॉर इट. फिफ्थ पॉइंट इज वंस यू मास्टर लैंग्वेज यू आर डन लर्निंग. ये सबसे बड़ा मिथ है कि लोग सोचते हैं कि अगर मैंने किसी एक लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज में अच्छा कर लिया तो मुझे कोई भी और लैंग्वेज, कोई भी और चीज सीखनी नहीं पड़ेंगी. ये गलत है. एक्चुअली देखा जाए तो हर एक फील्ड में कुछ ना कुछ ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ सीखना ही पड़ता है. आज है तो कल नहीं है. तो हमें डे बाय डे अपडेटेड होना पड़ता है. स्पेशली इन कंप्यूटर फील्ड वी हैव टू अपडेटेड डे बाय डे. वी हैव नो ऑप्शन टू दैट. अगर आप डे बाय डे अपडेटेड नहीं होते हो तो वो सॉफ्टवेयर, वो प्रॉब्लम, वो कब आउटडेटेड हो जाएगा और लोग उसे पसंद नहीं करने लगेंगे, कब हो जाएगा ये पता भी नहीं चलेगा. इसलिए आपको डे बाय डे अपडेटेड होना ही पड़ता है. सो ये मिथ कभी मत रखना कि अगर मैंने एक लैंग्वेज सीख ली तो वो हमेशा चलता ही रहेगा. नहीं, ऐसा कभी नहीं होता. आज से 10 साल पहले भी बहुत चीजें चलती थी और आज 10 साल बाद भी बहुत सारी चीजें चल भी रही है और बहुत सी चीजें बंद भी हुई. इसलिए आपको अपडेट होना पड़ता है. अब यहाँ पे देखो, रोज कोई ना कोई लैंग्वेजेस आते रहते हैं, रोज कोई ना कोई फ्रेमवर्क्स आते रहते हैं न्यू फीचर्स के साथ. क्यों? क्योंकि उनमें बेटर एबिलिटी होती है कोई न्यू प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. सो ऐसा ही कह सकते हैं एक लैंग्वेज सीख लिया तो हमें सब कुछ आ गया. नहीं, बट एक लैंग्वेज सीख लोगे तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि प्रॉब्लम लिटरली सॉल्व कैसे होता है. आप अगर दूसरी लैंग्वेज में स्विच करते हो तो इजीली यू कैन ग्रास्प द other programming language based on the existing one. So the sixth point is one language is better than the rest. ऐसा नहीं है. क्या एक लैंग्वेज सबसे अच्छा है? मेरे ख्याल में तो नहीं है ऐसा. बिल्कुल मेरे ख्याल से हर किसी के ख्याल में नहीं होगा, क्योंकि हर एक लैंग्वेज एक पर्सपेक्टिव से बनाया गया है. हर एक लैंग्वेज एक एम्बिशन है. सो सपोज आई गिव एन एग्जांपल लाइक जावा इज ओनली बिल्ड, स्पेशली बिल्ड फॉर द एंड्रॉइड मोबाइल डेवलपमेंट. आप अगर गेम डेवलपमेंट में यूज करना चाहते हो किसी और प्लेटफॉर्म पे, कंप्यूटर या फिर डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म में, ऑब्वियसली यूज कर सकते हो. बट ये उस पर्सपेक्टिव से नहीं डिजाइन किया गया है. ये स्पेशली मोबाइल एप्लीकेशन पे डिजाइन करने के लिए बनाया गया है. स्पेशली आप यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कैन यूज इट, बट द लैंग्वेज हैव इट्स ओन पर्सपेक्टिव. सो हम ये नहीं कह सकते कि एक लैंग्वेज बेस्ट है. बस आपको डेडिकेशन दिखाना है. एंड एक लैंग्वेज कभी भी बेस्ट नहीं होता. हर एक लैंग्वेज की एक एबिलिटी होती है, एक खासियत होती है. सपोज पाइथन स्पेशली मशीन लर्निंग के लिए जाना जाता है. इज वेल नोन फॉर द मशीन लर्निंग. आप वेब डेवलपमेंट में यूज कर सकते हो, प्रॉब्लम आज भी यूज होता है. बट किसी किसी
एरिया में, हर किसी एरिया में। क्या आप जानते हो कि वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज कौन सा? बैकएंड पीएचपी। जितने पीएचपी में वेबसाइट्स बने हैं उतने किसी में नहीं बने हैं। ऐसा मैं एक तारीफ नहीं कर रहा, बट फैक्ट है। So the next language, the last one is but not the least. I have to go to university to learn code. I don't think so. आपको किसी यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं कि आपको कुछ सीखना है तो आप यूनिवर्सिटी में ही जाओ। It doesn't matter. If you have interest, you have ability to learn anything, you can do it anywhere. It doesn't matter where you are. अभी किसी भी चीज को पकड़ लो, कोई भी जिसे जो यूनिवर्सिटी नहीं जा सकता, जरूरी नहीं कि वो सीख नहीं सकता, बिल्कुल सीख सकता है। आज के जमाने में क्या नहीं है, इंटरनेट है, सर्च मारो निकल जाएगा, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। सपोज वन ऑफ द फेमस लर्निंग प्लेटफॉर्म इज यूट्यूब। यूट्यूब से अच्छा कुछ नहीं, आपको फ्री में मिल रहा है, कंटेंट मिल रहा है। बस आपको सर्चिंग एबिलिटी होनी चाहिए और लर्निंग एबिलिटी होनी चाहिए कि आपको कुछ सीखना है तो आप कहीं से भी सीख सकते हो। नो नीड टू टेक एनी पेड कोर्स एंड ऑल थिंग्स। कोई जरूरत नहीं है कोई कोर्स वगैरह लेने की। यहाँ पे ऑलरेडी फ्री रिसोर्सेस है, उसको बस यूटिलाइज करो एंड देन यू विल गो इट। सो आई होप आई हैव क्लियर ऑल द डाउट्स। सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। सो मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लेट्स सब्सक्राइब एंड like my channel and don't forget to share it.